हाउसवाइफ, क्या आप हाउसवाइफ हैं? आप एक गृहिणी हैं? आपको इस पे गर्व है कि आप एक हाउसवाइफ हैं? आप खुश हैं कि आप हाउसवाइफ हैं, या आप दुखी हैं या संकुचित हैं कि आप हाउसवाइफ हैं? आप कैरियर में कुछ नहीं कर पाए इसलिए हाउसवाइफ हैं? अगर आप संकुचित हैं तो आप संकुचित मानसिकता की शिकार हैं, क्योंकि जितने ग्रहों की जरूरत एक सफल वैज्ञानिक, एक सफल नौकरी करने वाली लड़की का नहीं होता है, उतने ग्रहों का सपोर्ट चाहिए होता है खुशहाल हाउसवाइफ बनने के लिए, खुश हाउसवाइफ बनने के लिए। क्या आपसे सभी खुशी हैं, या आप घर में सबसे खुश हैं? इसी बातों को जानते हैं कि कौन से ग्रहों की जरूरत पड़ती है कच्चे हाउसवाइफ के लिए और कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वो ग्रह खराब है तो उसका क्या करे उपाय, इसी जानकारी के साथ मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार आया हूं अपने चैनल आलोक जी परिवार पे। तो आज जानते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे हाउसवाइफ के ऊपर। हाउसवाइफ, हाउस का मतलब यहाँ पे होता है घर और वाइफ का मतलब होता है पत्नी। तो क्या आप पूरे घर की पत्नी है? ऑब्वियसली आप पूरे घर की पत्नी नहीं, आप किसी एक की पत्नी है, लेकिन आपको पूरे घर की पत्नी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आप ही वो महिला है जो घर को संवारती हैं। अगर आपको आज बुखार लग जाएगा तो घर में खाना कौन बनाएगा, और खाना बनाएगा तो कभी नमक कम हो जाएगा और हल्दी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 10 दिन मैके चले जाएं तो घर को कौन संवारेगा, वो उस पति को कौन देखेगा जो पति भी आपसे ही कपड़े लेके आपके ही चुने हुए कपड़े को पहनते हैं, और अगर हम नहीं भी पहनते तो उनके कपड़ों को संवारने की ड्यूटी आपकी है, तो उनके कपड़ों को कौन संवारेगा। तो मतलब कपड़े से लेकर कचरे तक और कचरे से लेकर खाना तक हर चीज का जो ध्यान रखती है वही होती है हाउसवाइफ। तो हाउसवाइफ एक बहुत गर्व की बात है। अगर आप घर की महिला हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं जो आपके अच्छे होने चाहिए एक अच्छे हाउसवाइफ के लिए, और उस ग्रहों का क्या रोल होता है और कहां पे आपके जीवन में कमी रह रही है उसको भी पहचानिएगा। आइए मैं आपको अपनी इस वीडियो से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है हाउसवाइफ के लिए वो मंगल होता है। मंगल ऐसे लगभग सारी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यहां पे हाउसवाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मंगल। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है वो हमारा होता है बृहस्पति। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है वो हमारा होता है बुध, और चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है वो हमारा होता है शुक्र। इस 4 चीजों पे एक अच्छे हाउसवाइफ की नींव डाली होती है, मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र। मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र, अगर ये 4 ग्रह आपके अच्छे हैं तो आप एक बहुत सफल हाउसवाइफ बन सकती हैं। अगर इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह की कमजोरी है या कमी है तो उन चीजों से संबंधित कमियां दिखेंगी और उसके चलते आपका जीवन परेशान रहेगा। तो अब जानते हैं कि इन चारों ग्रहों का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं कि इन चारों ग्रहों का क्या रहेगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये 4 ग्रह आपको अच्छे चाहिए, मंगल, बृहस्पति, मंगल, गुरु और बुध और शुक्र। तो अब आइए मंगल क्या देखता है। मंगल क्या होता है? मंगल एक सैनिक होता है, इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में। इसको कहते हैं कि मंगल ग्रह जिनका अच्छा होता है वो सेनापति की तरह होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। और सेना का काम क्या होता है, उसको जिस रूटीन में रखिए, एक सेना अगर 4 बजे उठती है तो वो 4 बजे उठती हैं। आप कहीं पापा की लाडली थी और आप बहुत प्यार से परी हैं, आपको खाना बनाने की आदत नहीं, लेकिन ससुराल आई हैं तो 5 लोग आपके ही खाना का इंतजार कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये कब उठेगी और मेरे मनपसंद का खाना बना के देगी। उधर आपके पापा जी आपका इंतजार कर रहे हैं, उधर आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों को मैगी चाहिए तो पापा जी को ओट्स चाहिए, तो आपके पति को बेसन का हलवा चाहिए। तो ये कैसे, इसका मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कौन करवाता है? मेहनत तभी होगा जब आपके अंदर ऊर्जा होगी, जब आपके अंदर एनर्जी होगी, और अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चितता होगी, कॉन्फिडेंट होगा, तभी आप अपने आप को उस रूटीन में ढाल पाइएगा अपने नए ससुराल में और एक अच्छी हाउसवाइफ बन पाइएगा। क्योंकि एक हाउसवाइफ से ये हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वो घर के कामों को करे, और घर के कामों से ज्यादा घर के व्यक्तियों की जरूरत को बिना कहे पूरा कर दे। आपके ससुर भी को भी टाइम पे नाश्ता मिले और आपके पति को भी टाइम पे नाश्ता मिले, बच्चे भी सही तरीके से स्कूल पहुंच जाने चाहिए, और बच्चे का होमवर्क भी तो आप ही को करवाना है। तो इसलिए एक हाउसवाइफ के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मंगल ही ऊर्जा का केंद्र होता है। ऊर्जा जो होती है हमारे अंदर, जो एनर्जी होती है, हमारे अंदर जो शारीरिक ताकत होती है, वो मंगल देखता है। तो मंगल हमारे शरीर के ताकत को देखता है और मंगल ही डिसिप्लिन बनाता है। तो अगर आपको अंदर से ताकत नहीं मिल रही है, आप बहुत थक जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल बहुत कमजोर है।
अगर आप अपने आप को रूटीन में नहीं ढाल पा रही हैं, आपको कामों का बोझ बहुत सा लग रहा है, आपका शरीर जवाब दे रहा है, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं और कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से रोज रात में सोचती है मैं कहां फंस गई है शादी करके, ये बच्चे करके मैंने क्या कर दिया। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो यकीन मानिए आपका मंगल कमजोर है और मंगल कमजोर होने की वजह से ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उन हाउसवाइफ को मैं कहता हूं, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि खून का कमी होता है और मंगल ब्लड को भी देखता है, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, और हाँ मंगल आपके गुस्सा का भी कारण है। अगर आप अपना गुस्सा का घूंट खुद खून का घूंट पी के सह लेती हैं अपने गुस्सा को, अगर अपने गुस्सा को आप खून का घूंट पी के सह लेती हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अब बार बार अगर आप गुस्सा ही कीजिएगा तो लोगों की जरूरतों को कहां से पूरा कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो अगर आपको लोग अपने घर के जरूरतों को पूरा करना है तो कॉन्फिडेंट भी रहना है और गुस्सा भी नहीं कर रहा है। अगर मंगल बैलेंस होगा तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप नए रूटीन्स को फॉलो भी कर लीजिएगा। जो ससुराल के नए रूटीन्स हैं, अगर आपके अंदर ऊर्जा रहेगी तो सारे काम को करने में आपको सक्षमता मिलेगी। मतलब मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो चीजें बताई इन चीजों में से आपकी कमी है, तो आप हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कर सकती हैं और एक मूंगा धारण कर सकती हैं। एक मूंगा बहुत सहायक होता है एक महिला के लिए। मैंने बहुत बार देखा है इस चीजों को, मैंने मूंगा पहनाया है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक ताकत आई है। वो मूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब चीज मैं आसानी से कर लेती हूं तो मूंगा पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कर सकती हैं एक अच्छे मंगल के लिए। पहले दूसरा ग्रह, फिर मैंने बताया कि एक तो ये तो मंगल की बात हो गई। दूसरा ग्रह मैंने बताया कि यहाँ पे जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है गुरु। कहा जाता है कि अगर गुरु खराब है तो विवाह आपकी देरी से होगी। कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलेगा बृहस्पति से। लेकिन गुरु यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारक होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो ज्ञान का कारक होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारक होता है वो ज्ञान का कारक होता है। अब मैं यहाँ पे एकेडमिक्स पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ज्ञान में कैसी थी एकेडमिक्स पढ़ाई में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप ससुराल में हैं, एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को क्या जरूरत है, मेरे ससुर को क्या जरूरत है, मेरे सास को क्या जरूरत है, मेरे पति को क्या जरूरत है। इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात की इल्म होनी चाहिए कि उनको किस समय किस चीज की जरूरत है। अगर आप उनके चीजों को बिना कहे कर देंगी तो आपको बहुत अच्छी महिला का दर्जा दिया जाएगा, आपको वन ऑफ द बेस्ट हाउसवाइफ का दर्जा दिया जाएगा। कैसे क्या करना है, घर को कैसे मैनेज करना है। आपके पति मात्र 2000 का महीना कमाते हैं या आपके पति 20,000 का महीना कमाते हैं, उसमें से आपको सेविंग्स भी कैसे करनी है और कैसे अपने घर को चलाना है, कैसे अपने पति के पैसों को फालतू खर्च नहीं होने देना है और कैसे उस पैसों को बचा लेना है, इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और अगर ज्ञान है तो सब कुछ है। तो ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बृहस्पति इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लगता है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि ये चाहते क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है कि आपके पति आपसे क्या चाहते हैं, आपके बच्चे आपसे क्या चाहते हैं, आपके सास ससुर आपसे क्या चाहते हैं। इस बात का आपको एग्जैक्टली ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो ज्ञान तो वैसे जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। उसी तरह अगर आप हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पे गुरु का बहुत अहम रोल है। बृहस्पति की जरूरत है आपके अंदर। तो बृहस्पति अगर खराब होगा तो आप चीजों को समझ ही नहीं पाइएगा। आप समझ ही नहीं पाइएगा कि आपका पति आपसे क्या चाहता है। मैंने बहुत बारी देखा है कि बहुत सारे के पति बहुत मोडियल हैं, बहुत ईगोइस्ट हैं, छोटी छोटी बातों पे ईगो खा जाते हैं, लेकिन वो अपने पति पे लट्टू रहते हैं। क्योंकि जब पति गुस्साता है तो उसके गुस्साने में वो उनकी पत्नी साथ देती है और फिर बाद में धीरे से बोलती है, जानते हैं मैं ये चाहती हूँ, मुझे ऐसा करना है। फिर पति जब उसका मूड ठीक रहता है तो वो बोलती है और मालूम चलता है पति उनके बातों को मानता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो अपनी बातों को ही सिर्फ रखेंगे, पति के मूड को आप समझ ही नहीं पाएंगे, सामने वाला क्या चाहता है समझ ही नहीं पाएंगे। हर घर में कहीं ना कहीं संबंधों का एक ट्रायंगल बना होता है, जो दो सिरे तो एक साथ होते हैं लेकिन एक सिरे हमेशा ऊपर होता है। वो आपकी सास हो सकती हैं, आपके ससुर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका खुद का पति हो सकता है, कोई एकदम अलग है, उसको समझना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप उसको भी समझ जाएंगे और उस ऊपर वाले कोने को भी अपने नीचे वाले दोनों कोनों से जोड़ लेंगे। मतलब हर घर में एक ट्रायंगल बना होता है, संबंधों का एक ट्रायंगल बना होता है, जहां पे कुछ लोग तो एक जैसे खड़े होते हैं लेकिन एक लोग हमेशा अलग होता है। ये आपके पति भी हो सकते हैं, ये आपके ससुर भी हो सकते हैं, ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ये आपकी ननद भी हो सकती है, ये आपके देवर भी हो सकते हैं। और इनको समझना और इनको हैंडल करना
यही ये ज्ञान का काम है। अगर आपको ज्ञान हो जाएगा कि वो किस चीज से खुश हो जाएंगे और किस चीज पे मेरी वाहवाही करेंगे और किस चीज पे मेरी इज्जत करेंगे, तो इसका मतलब आपको ज्ञान हो। तो आपको अगर ये ज्ञान हो जाए कि ट्रायंगल का ये जो सिरा है, जो आपके पति, ससुर, बच्चे, ये ननद या देवर हो सकते हैं, ये जो ऊपर है, इसको इस धरातल पे कैसे मैं जोड़ के रखूं, अगर ये जोड़ने का ज्ञान हो जाए आपको, तो आपके अंदर बृहस्पति अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रही हैं, इन चीजों को नहीं समझ पा रही हैं कि कैसे मैं जोड़ूं और कैसे मैं उनको खुश रखूं, तो हो सकता है कि आपका ज्ञान का इंद्रिय ही काम नहीं कर रहा है, मतलब बृहस्पति कहीं ना कहीं आपका कमजोर है। ठीक है, तो अब आप पैसे नहीं बचा पा रही हैं, अच्छी खासा पैसे आप पति से ले रही हैं और उसके बाद भी पति के पैसे चुराने की जरूरत पड़ रही। वैसे तो लड़कियों को आदत होती है आप लोगों को पैसे चुराने की, इसको बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आदत होती है आपकी। लेकिन अगर आप चुरा रही भी हैं तो कहीं जरूरत पड़ रही है पैसे चुराने की, घर को मैनेज करने की, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपका खराब है। सेविंग्स भी अगर आपकी नहीं हो पा रही है तो आपका बृहस्पति खराब है। तो अगर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो ये बृहस्पति खराब है। अब इन चीजों को, बृहस्पति को कैसे हम लोग ठीक करेंगे? बृहस्पति को ठीक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बृहस्पति का ठीक करना है तो सबसे पहले एक फोटो रखिए, अपने माँ बाप की फोटो, जिस घर से आप आई हैं, जिन्होंने आपका जन्म दिया है, और जो आपके कार्मिक माँ बाप हैं, अपने सास ससुर का एक तस्वीर रखिए और अपने कमरों में दोनों की तस्वीर को अपने बेड के पास लगाइए या कहीं पे भी उनको रखिए, अपने तकिए के नीचे रखिए, अपने पर्स में रखिए। और जब लगाएंगे तो बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वो एक एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी और वो एनर्जी जब मिलेगी तो आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, वो क्या चाहते हैं उसका ज्ञान मिलना आपको शुरू हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आपका बृहस्पति खराब है, आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है या उन चीजों का ज्ञान आपको नहीं हो पा रहा है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, रोजाना जाप कर सकते हैं। और केसर का टीका अपने गले पे लगा सकते हैं, केसर का टीका अपने गले पे लगा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। तीसरा जो ग्रह है, जो तीसरा ग्रह है वो हमारा बुध है। बुध, मैंने पहले भी बताया था कि बुध क्या है, ये कम्युनिकेशंस है। अब क्या होता है, कहा जाता है कि यही वो जवान है जिससे जो लात खिलवाता है और यही वो मुंह है जो मिठाई खिलवाता है। तो मतलब आप कैसे बोलते हैं, चीजों को कम्युनिकेट कैसे करते हैं और आपकी बातों को लोग कैसे समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप सही चीज बोल रही होती हैं लेकिन वक्त गलत होता है, तरीका गलत होता है, आप एक्सप्रेशंस गलत होता है और आपके एक्सप्रेशंस की वजह से लोग उसको गलत समझते हैं, जबकि आपने 1% भी गलत नहीं बोला। अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, आप हर माँ को इच्छा होती है कि उसके बच्चे किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके बच्चे सारे सुख सुविधाओं से लैस रहे। ठीक है, अब कहीं पे घर के बीच में आपने बोला कि मैं अपने बच्चों को देहरादून ही भेजूंगी, कॉन्वेंट स्कूल नहीं भेजूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, आपकी सोच एकदम अच्छी है, एक अच्छी माँ हैं आप अपने बच्चों के लिए सोच रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका जो एक्सप्रेशन हो वो ईगो वाला लगे कि नहीं, ये चाहती है कि बच्चों को इससे दूर रख करे। और घर के लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग जाहिल हैं, हम लोग नहीं पढ़े थे कि ये औरत आई अपने बच्चों को भेजना चाह रही हैं, मेरे पोते पोतियों को दूर करना चाहती हैं। उसके खुद के बाप को लग जाएगा कि मेरा बच्चा नहीं है क्या, मैंने पैदा नहीं किया, अकेले इसने पैदा किया है क्या, उसको ये फील हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किसी भी बात को कैसे रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा ग्रह दे सकता है? बुध दे सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा सही बोलती हूं, सही तात्पर्य रहता है हमारे बोलने का, और मैं हमेशा अच्छा बोलना चाहती हूं लेकिन लोग गलत समझ लेते हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका बुध खराब है। और अगर आपका बुध खराब है तो क्या कर सकते हैं बुध खराब होने के लिए? आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की वंदना कर सकते हैं। आप हरे सब्जियों का प्रयोग खाने में बहुत करें और कुछ देर मौन व्रत रख ले। मैं सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं, कुछ देर मौन रख लीजिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मौन रखने का मतलब क्या है कि पूरे दिन में 24 घंटा में कुछ ऐसा वक्त निकालिए जिस समय एकदम चुप रहिए, क्योंकि जब आप चुप होते हैं ना तो सारी एनर्जी, आपकी एनर्जी कहीं खर्च नहीं हो रही होती है। आंखों को बंद कीजिए, मौन, चुप हो जाइए, मन को शांत कीजिए, तो एनर्जी आएगी, तो वो अपने आप वो ज्ञान देगा कि मुझे कैसे बोलना है। कहा जाता है
हम लोग भी जब वीडियो बना रहे होते हैं और बीच में गड़बड़ा जाते हैं तो 2 मिनट शांत हो जाते हैं और फिर सोचते हैं मुझे बोलना क्या था, और फिर हम लोग बोलते हैं। तो पहले कुछ देर मौन रखना शुरू कीजिए। हर समय चर 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 ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हर समय इंसान व्यस्त है हर काम करने के लिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप तो ज्यादा व्यस्त हैं, आपको बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, पति को भी देखना है, साफ सफाई को भी देखना है, नौकर को भी देखना है, नौकर नहीं है तो किचन को भी देखना है, तो हर चीजों को देखना है। तो कहीं ना कहीं आप तो ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन उस व्यस्तता भरी जिंदगी से अपने जीवन के लिए आधे घंटे का वक्त निकालिए और मौन रहिए, आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बुद्ध को अच्छा करने के लिए ओम गण गणपति नमः का जाप कर सकते हैं आप, आधे घंटे का मौन कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और जो बहुत बेहतरीन आप कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो डेली सुबह उठिए और थोड़ा सा कच्चा सौंफ अपनी जबान पे रखिए। हरा जो कच्चा सौंफ होता है ना, नहाने के बाद खाने से पहले थोड़ा सा कच्चा सौंफ अपनी जबान पे रखिए, आपका कम्युनिकेशन धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, आपके कम्युनिकेशन में आकर्षण आना शुरू हो जाएगा। तो ये तीसरा ग्रह था जो इंपॉर्टेंट था, वो हमारा बुध था। चौथा जो ग्रह जो हमने बताया जो इंपॉर्टेंट, वो शुक्र। देखिए यहाँ पे अब शुक्र, ये बहुत विस्तृत से जानने का ग्रह है। शुक्र को लोग ऐसो आराम से जोड़ देते हैं, शुक्र को लोग अय्यासी से जोड़ देते हैं, शुक्र को लोग भौतिकता से जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, शुक्र ही आपका इमोशंस था। मैं इससे पहले स्टूडेंट का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आपके इमोशंस भागेंगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, ज्यादा भौतिकता आएगी और आपको जब पूरा नहीं होगा तो आपका शुक्र खराब हो रहा है इसका मतलब। तो शुक्र अगर आपके खराब होंगे तो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। देखिए, एक इंसान की जब शादी होती है, किसी भी इंसान की जब शादी होती है तो उसकी पूरी इच्छा होती है कि मैं अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं करूं, क्योंकि अगर एक पति अगर आपके लिए एसी नहीं लगवा पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस आदमी को एसी पसंद नहीं हो, कोई मजबूरी हो सकती है उस इंसान की। अगर वो इंसान किसी तरीके की सुविधा को आपको नहीं दे पा रहा है तो ऐसा एकदम नहीं है कि वो इंसान नहीं चाहता है कि उस सुविधाओं को वो नहीं दे, वो चाहता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी कुछ फाइनेंशियल मजबूरियां हो सकती हैं, उसके कुछ और भी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इस मजबूरियों को समझना। लेकिन अगर आप का शुक्र खराब है, आप इमोशंस में इतने बह रहे हैं कि आपको अगर वो चीज नहीं पूरा हो रहा है और आपको अगर वो चीज नहीं मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि सामने वाला जो आपका पति है, जो आपकी सास है, जो आपके ससुर है, वो जानबूझ के आपको दुख दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनका अपना ये हो सकता है। पहले के जमाने में जब बहू आती थी घर में तो उसको आंगन में ही रखा जाता था, एक तरीके का होम अरेस्टमेंट था। तो वो कहीं ना कहीं उनकी सोच थी, उनके पर्दे का एक चलन था, उसमें उनका शोषण जरूर था, लेकिन वो शोषण करना वो नहीं चाहते थे, ये समाज का शोषण था। तो कुछ चीजें हमारी सामाजिक होती हैं। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में खास करके ये चीजें देखने को खूब मिल रही हैं। तो लोग कहते हैं, अभी आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे या बहुत सारे लोगों को सुनेंगे तो लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छी चीज कि क्या कहेंगे लोग। बहुत सारी दुर्घटनाएं, और ये ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी ऐसे दुर्व्यवहार नहीं होता है ये चीज सोच के कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों का लाज खत्म हो जाए तो इंसान कि किसी खुले स्थान पे भी कपड़ा खोल के नंगा नाच करना शुरू कर दे, ये लोगों की शक्ति होती है, समाज की शक्ति होती है। उसी समाज की शक्तियों से ही कुछ बुरा चीज होता है। तो एक इंसान को, एक मर्द को, चाहे जो उनका चलन है, जो आप जिस जगह से आई हैं, आप वहां बेटी थी तो उनके लिए, और आप बहू हैं तो लोगों ने एक परसेप्शन बना के रखा है बहू और बेटी में, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा बहू और बेटी को एक होने में, हकीकत में, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो कुछ अगर रोक टोक है आपके ऊपर कि आपको ऐसे नहीं पहनना है, आपको ऐसे नहीं जाना है, आप ये नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो आपके ऊपर एक दबिश बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं, आपको अच्छा बनाना चाहते हैं कि उनके समाज में आप अच्छे दिखे, कि फलानी की बहू ऐसी है, फलानी की पत्नी ऐसी है, इतनी संस्कारी है, क्योंकि उसके लिए संस्कार की भाषा वो है। तो आप एक दूसरे जगह से आई हैं, आप वहां बेटी के रोल में थी, तो बेटी के रोल में क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटी के रोल में भी जब आप बड़े होते हैं तो पिता आपको पर्दा करवाना सिखवाते हैं, माँ आपको पर्दे में रहना सिखाती हैं। बहुओं के केस में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये उनका संस्कार भी हो सकता है। कुछ जगह पे कुछ दबिश भी होती है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर।
मैं नहीं कहता, लेकिन अगर ऐसा चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज की भी कारण हो सकती है। शुक्र अब आपके इमोशंस, आपकी भौतिकता की जो चीजें हैं, आप बहुत भौतिकवादी हो रहे हैं, आपको अच्छा मोबाइल चाहिए, आपको ये चाहिए, तुरंत सा ये चाहिए, तो आप इसके लिए गुजारिश कीजिए और फिर संतुष्टि कीजिए। कहते हैं संतोषम परम सुखम, कहा जाता है संतोषम परम सुखम। तो जिसमें आप हैं, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं तो आप सुख के पात्र हैं, और आप जिसमें हैं और आप अगर सुखी नहीं हैं तो आप कितना भी चीज आ जाए आपके अंदर, आपके सुख के पात्र नहीं है। क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अंत नहीं है, ना ज्ञान का अंत हो सकता है। अगर ज्ञान का अंत होता तो न्यूटन के लॉ के बाद ग्रेविटी की और कोई लॉ ही नहीं आती। अगर पैसे का अंत होता तो अंबानी से ऊपर कोई होता नहीं, बिल गेट्स से भी ऊपर नहीं होता, और ये दौर नहीं लगता कि एक बार जो अमीर बन गया वो बन गया, ऐसा हो जाता। तो दुनिया में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, ना भौतिकवादी की कमी है, ना इन चीजों की कमी है। तो दुनिया में हर चीजों की कोई कमी नहीं है। तो भौतिकवादी बनने से बचिए। पहला शुक्र अगर खराब होगा तो आप ज्यादा भौतिकवादी हो जाएंगे और थोड़ा सेल्फनेस आ जाता है। अगर आप खुद पे एनालाइज कीजिएगा, आप किसी के लिए नहीं सोचिएगा, ये वीडियो अकेले में सुनिएगा और खुद के लिए एनालाइज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में पिज्जा आए और ठीक है पिज्जा तो सब कोई खाए, तो सब एक एक टुकड़ा खा ले, और आपके बच्चे आप नहीं, आपके अंदर स्वार्थ नहीं है, आपको अपने के लिए स्वार्थ होता है। एक औरत के लिए मैं ये नहीं कहता हूं, एक औरत कहेगी कि मैं कहां चाहती हूं, मुझे तो नहीं मिलता तो भी मैं खुश रहती हूं, लेकिन मेरे देवर के बच्चों को 2 टुकड़ा मिल गया, मेरे बच्चों को 1 टुकड़ा मिल गया। ऐसा भी शिकायत सुनने को बहुत कॉमन है। ये खुले प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं बोलता, लेकिन ये घर की कहानी कभी कभी हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि ये बार बार आप सोचने में मजबूर हो जा रही हैं कि आपके देवर के बच्चों को आप सोने के पैंडल उसके जन्म में मिले थे और हमारे बच्चों को सोने के पैंडल नहीं मिले, अगर आप इस चीज से दुखी हैं तो यकीन मानिए आपका शुक्र खराब है, या आप थोड़ा स्वार्थी हो रहे हैं, शुक्र बैलेंस नहीं है, इमोशंस आपके काम कर रहे हैं। देखिए एक चीज समझिए, सुख देने वाला जो है वो परमपिता परमेश्वर है, सुख लेने वाला जो है वो आप हैं, और सुख देने वाला, सुख लेने वाला के जो ऊपर की जो ताकत होती है ये वो ये ग्रह देती हैं। इस चीज को पहले समझिए। सुख देने वाला परम पिता परमेश्वर है, सुख लेने वाले आप हैं, और सुख देने वाला और सुख लेने वाले के बीच में जो सुख लेने के लिए जो ताकत चाहिए वो ये ग्रह देती हैं। तो अगर ग्रह बैलेंस होगी तो वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब मैं बताता हूं कि अगर आपका अच्छा शुक्र होगा तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जब शुक्र अच्छा होगा तो लोग इमोशनली आपसे प्यार करेंगे। मैं यहाँ पे शारीरिक प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मानसिक और भावनात्मक प्यार की बात कर रहा हूं। अगर आपका शुक्र अच्छा होगा तो लोग भावनात्मक तौर से जुड़े होंगे, चाहे घर अपने होंगे या पराये होंगे, घर के होंगे या बाहर के होंगे, लोग आपकी भावनाओं का कद्र करेंगे। और अगर आप किसी एक छोटे से आपने अपने यहाँ किसी नौकर को रखा है और उसकी भावनाओं से अगर प्यार है तो यकीन मानिए आप उसको वही खिलाइएगा जो आप खाते हैं। लेकिन अगर आपको भावनाओं से प्यार नहीं है तो शायद आपको उसको वो नहीं खिलाइएगा जो आप खुद खाते हैं। आप उसके लिए एक अलग खाना बनवाइएगा और अपने लिए अलग खाना बनवाइएगा। तो भावनात्मक होना, अब कहिए कि अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि आपको भावनात्मक तौर पर बहुत समृद्ध होना चाहिए। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपका कर्तव्य है कि अगर आपके पति आपके नौकर को और आपके यहाँ काम करने वाले लोगों को, अपने से नीचे लोगों को गलत भावना से देखते हैं, लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए कि सबको बराबर दें। अगर आप ऐसा करती हैं इसका मतलब है कि शुक्र आपका अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, स्वार्थ की भावना अगर आपके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब कि शुक्र आपका खराब है। शुक्र खराब अगर होगा तो जब ये चीज होंगी ना, तो अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब शुक्र खराब होगा, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ज्योतिष में, तो एक खिंचाव खत्म होना शुरू हो जाएगा, एक खिंचाव कमजोर होना शुरू हो जाएगा आपके पति का खिंचाव कमजोर। बहुत सारी औरतों का ये, या नॉर्मल लड़कियों का ये शिकायत है, औरतों का शिकायत है, पहले ये मुझे बहुत प्यार करते थे, अब आपको प्यार नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार तो अब करते हैं, लेकिन उनके लिए प्यार का वक्त थोड़ा सा चला गया है, जरूरतें उनके ऊपर हावी हो गई हैं, और आपके लिए प्यार वही है। तो मतलब आप अभी भी भावनाओं में बह रही हैं। भावनाओं को छोड़िए, हकीकत में आइए, शुक्र को बैलेंस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुक्र अगर आपका खराब है तो आप भावनाओं में बहेंगी। शुक्र अगर आपका अच्छा है तो भावनात्मक तौर पे लोग आपसे प्यार करेंगे। शुक्र अच्छा है तो शारीरिक आकर्षण होगा। और कहा जाता है एक पति पत्नी का जो संबंध है, क्योंकि हाउसवाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, अगर आप
हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो आपका पति है, जिसकी आप पत्नी हैं। पूरे घर की तो पत्नी नहीं है, मैंने आपको बताया था, आप किसी एक की पत्नी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो किसी की पत्नी, और आप एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो उसके 3 पहिए होते हैं। पहला पहिया मानसिक जुड़ाव, कि जो आपकी सोच है कि आपकी इतनी साफ सफाई होनी चाहिए, ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, एक दोनों का कहीं ना कहीं समन्वय होना चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव, भावनात्मक तौर पे आप किसी चीज के लिए कैसे सोचते हैं ये दोनों में बराबर होना चाहिए, तो आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होगा। और तीसरा शारीरिक जुड़ाव, जो कि शारीरिक आकर्षण से आता है। और ये तीनों जो है ना शुक्र देने में काफी है, तो शुक्र बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि इस तीनों पहिया में से कोई एक पहिया कमजोर हो रहा है तो आपको शुक्र पे ध्यान देना चाहिए। शुक्र अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें हैं लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में रिलैक्सेशन नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बेड लाइफ अच्छा नहीं है, मेरा बच्चों के साथ लाइफ अच्छा नहीं है, मेरे ससुर के साथ लाइफ अच्छे नहीं है, सब कुछ है, मैं सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार हूं अंदर से, तो कहीं ना कहीं शुक्र बैलेंस है या शुक्र किसी ग्रहों से पीड़ित है आपके कुंडली में। आप एक ओपल धारण कर सकती हैं, आप चांदी का चेन कमर में पहन सकती हैं, आप शुक्र इत्रों का इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि शुक्र खराब है तो हमेशा सज धज के रहिए, मेकअप कीजिए। को ऐसे भी औरतों को बहुत मजा आता है मेकअप करने में, तो आप मेकअप कीजिए, तो कहीं ना कहीं शुक्र को बैलेंस करेंगे, चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी। साफ सफाई रखेंगे, शुक्र आपका अच्छा रहेगा। घर में कवार नहीं रहेगा, शुक्र आपका अच्छा रहेगा। घर में बंद इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होंगे, शुक्र आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी का साथ वाला तस्वीर आपके बेडरूम में अगर आपके बेड के पीछे लगा होगा, शुक्र आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी सोने से पहले पैर धो के एक साथ बिछावन पे आएंगे, शुक्र आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी सोने से पहले थोड़ा सा बात करके एक दूसरे से कुछ भी बात कर सकते हैं, थोड़ा बात करेंगे, शुक्र आपका अच्छा रहेगा। उन दोनों के बीच में फालतू वार्तालाप भी होगी तो शुक्र आपका अच्छा रहेगा। पति के ज्ञान की बातों को अगर आप सुनेंगे तो शुक्र आपका अच्छा होगा। अगर पति के पैरों को आप दबाएंगे तो शुक्र आपका अच्छा होगा। पति अगर आपके पैरों को दबाएगा तो शुक्र आपका अच्छा रहेगा। मतलब किसी भी तरीके से एक दूसरे के सहयोग में हाथ बटाएंगे तो शुक्र आपका अच्छा रहेगा। कभी आप उनके ऑफिस के काम में हाथ बटाने की कोशिश करें, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप बटाइए, शुक्र आपका अच्छा होगा। अगर घर के कामों में वो सहयोग करना चाहते हैं, कभी कभी उनसे सब्जी बनवा लिया, शुक्र आपका अच्छा होगा। तो घर के हर किसी भी चीज में या उनके काम में या अपने काम में अगर एक दूसरे के सहपाठी बनते हैं तो शुक्र आपका अच्छा जरूर होगा। तो सबसे पहले आप गरीब हैं, अमीर हैं, पैसा है, नहीं है, सुख है, सुविधा है, आप एक कमरे में रहते हैं या एक बंगलों में रहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक कमरे में अगर आप एक दूसरे के साथ सहयोग से जी रहे हैं तो शुक्र आपका अच्छा है। अगर आप एक दूसरे के असहयोग से जी रहे हैं तो शुक्र आपका खराब होगा और खराब ही रहेगा। तो शुक्र को अच्छा कीजिए, वैवाहिक जीवन के बहुत सारी परेशानियों को दूर कर लेंगे। कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए, आपकी बातें सबको पसंद आएंगी। बृहस्पति को अच्छा कीजिए, आपको हर चीज का ज्ञान होगा कि मुझे घर कैसे चलाना है। और अगर आपके अंदर मंगल बहुत मजबूत होगा तो आपके अंदर इन सारे कामों को करने के लिए ताकत और कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अगर ये 4 ग्रह आपके साथ हैं तो जीवन बहुत सफल हो जाएगा और आप एक अच्छी हाउसवाइफ कहलाइएगा। और यकीन मानिए, अगर आप अच्छी हाउसवाइफ होंगे तो आपके बच्चों का ग्रोथ, आपके पति का ग्रोथ, आपकी आय का ग्रोथ, ये हर चीज आपके जीवन में अच्छा होगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ के ऊपर सब कुछ टिका होता है। हाँ, अगर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करती हैं, धर्म के प्रति अग्रसर होना आपकी जरूरत है। जरूरत ग्रहों के हिसाब से भी है और वैसे भी है। धर्म हमें क्या सिखलाता, कोई भी धर्म हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हमारे अवचेतन मन को, हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करता है। और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हमें करना चाहिए, वो एक इशारा करता है कि अभी आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। कोई इंसान अगर गौतम बुद्ध बन गया तो उनका सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो गया था, उसको लोग कुंडली जागृत कहते हैं। कुंडली जागृत पढ़ाया जाता है, कुंडली जागृत की जाती है, लोग कहते हैं। तो ये अवचेतन मन, तो कोई भी धर्म आपके अवचेतन मन को जागृत करने के लिए काफी है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसका अवचेतन मन नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, अब कहेंगे कि बहुत ज्ञानी हैं लेकिन वो किसी भगवान को नहीं मानते थे, किसी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन वो सेवा को मानते थे। सेवा भी एक धर्म है। जहां पे भी आप आई
को छोड़ के यू पे आ जाते हैं ना, उस दिन आपका अवचेतन मन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती हैं तो इग्नोर द वर्ड आई, टेक द वर्ड यू, क्योंकि ये सारा कुछ आई के ऊपर एक वर्ड है आई, ये एक वर्ड है आई लव यू, आई लाइक यू, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, आई हेट यू, मैं तो नफरत करती हूं, ये सब कुछ आई पे डिपेंडेंट है। तो इस आई को जिस दिन आप छोड़ दीजिएगा, आप एक अच्छी हाउसवाइफ बन जाइएगा। जिस दिन इस आई को छोड़ दीजिएगा, शुक्र आपका बैलेंस हो जाएगा। जिस दिन इस आई को छोड़ दीजिएगा, बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा। जिस दिन इस आई को छोड़ दीजिएगा, बुध आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर 4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो आपके जीवन बहुत सफल हो जाएंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप किस चीजों पे चाहती हैं वीडियो आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा। तब तक के लिए जो करना है कीजिए, खुश रहिए, आकलन कीजिए। जो मैं हमेशा कहता हूं, आकलन आपके जीवन को ही ऊपर ले सकता है। एक अच्छी आकलन, एक अच्छी एनालिसिस ही आपके जीवन को ऊपर ले आ सकती है। तो आकलन करते रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।